दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज एमपी गुना। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम खबरों पर। अगर ऐसा नहीं होता है और सरकार हमारी समस्या का समाधान नहीं करेगी तो हमारा कहने का मतलब यही है कि भले बंदूक चले, कुछ भी हो, लड़ाई आर पार की हो, हम करने के लिए तैयार है। बस प्रशासन का यही। जमीन को लेकर फिर आमने सामने आए बमोरी क्षेत्र के एक गांव। कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, दो टूक में दी चेतावनी। समाधान नहीं हुआ तो सामने आएंगी हिंसक प्रतिक्रियाएं। इसी चुनाव के पूर्व सुनियोजित जातीय संघर्ष का षड्यंत्र कहें या राजस्व और वन अमले की अनदेखी की बमोरी विधानसभा क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गांव जमीन को लेकर एक बार फिर आमने सामने हैं। गांव अब खुलेआम खूनी संघर्ष की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन है कि उसकी कान में जू तक नहीं रेंग रही। दरअसल मामला बमोरी एवं फतेहगढ़ 2 थाना क्षेत्र में बसे भील भिलाला और सैरिया आदिवासी बहुल गाँव का है। इन गांवों के रहवासी अब जमीन को लेकर एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। मंगलवार को ग्राम बोमला सहित अन्य गांवों के सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने जिला प्रशासन को आवेदन देकर आसपास के गांव के लोगों द्वारा जबरन उनके गांव के लोगों की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश की शिकायत की। मेरा नाम सदन है। कहाँ रहते? सदन भिलाला, ग्राम बोंगला, तहसील बमोरी। क्या समस्या लेके जमीन का विवाद है। सामने वाली पार्टी है भील, वो कम से कम 8-10 गांव है, वो हमारे ऊपर हमारी सीमा में आ चुके हैं। बस हमारी मतलब शासन से यही मतलब उम्मीद है कि वो हमको नाप के दे जाए, हमारी ज़मीन हमको दे दी जाए। बस हमारी ये समस्या है। जमीन किसकी है? हमारी ज़मीन है, पट्टे की ज़मीन है। कितनी बीघा जमीन का कम से कम 300-400 बीघा ज़मीन है। कौन से लोग हैं वो आपके सीमा में? ऐसे भील लोग हैं। कौन कौन से गाँव के हैं? सिंगापुर, करमदी, मड़ीखेड़ा, डिगडोली, डुमावन, साजरवारे, कालीभूट, ये लोग हैं। चाकरी वाले ये है। मतलब कब्जा कर लिया है? हाँ, कब्जा मतलब वो कब्जा तो हमारा है साहब, पर वो लोग सामने वाले जबरन कब्जा कर रहे हैं हमारी जमीन पर। कर रखा है? हाँ, कर नहीं, अभी नहीं करा। कब्जा तो हमारा है पहले से, पर वो आ रहे हैं। हम जाते काटने, वहाँ मतलब बोने जाते, फसल बोने जाते, हमारी फसल को नष्ट कर देते हैं। हाँ, जाली माली कर देते। तो हमारे भैया को बहुत गहरी चोट आई। अगले साल लड़ाई हुई, इतनी खतरनाक लड़ाई हुई। आप और उनके बीच में विवाद की स्थिति बन रही है? हाँ, विवाद की स्थिति है साहब। कुछ नहीं है, वो विवाद हमारा वहाँ आके समस्या हमारी हल कर दी जाए। हम कुछ नहीं करेंगे ना वो, क्योंकि वो सामने वाली पार्टी तो पूरी कम से कम 250-300 आदमी आ जाते हो और रिपोर्ट करने जाते तो हमारा रास्ता रोक लेते रास्ते में। हम कैसे जाएं? थाने वाले भी नहीं सुनते हमारी समस्या। बस आप शिकायत कर चुके हैं? हाँ, शिकायत कर चुके हैं। कौन से थाना लगता है? हमारा बमोरी थाना लगता है, वहाँ भी हम शिकायत कर चुके हैं, पर हमारी कोई मतलब समस्या हल नहीं हो पा रही। बस कोई हमारी सुनता ही नहीं। आप कौन से गांव के हैं? हम बोंगला के, बोंगला करमदा के। विवाद की स्थिति बन रही है? हाँ, हाँ। ये भील और भिलाला में बन रही है? हाँ, भील और भिलाला, शेरिया, इनमें बन रही है। हाँ, ये जमीन क्या आपके पट्टे कितने पुराने पट्टे हैं? बहुत पुराने पट्टे, सन 72 के पट्टे हैं। हाँ जी सर। आपके पट्टे? हाँ, हमारा कब्जा है और उनका कोई कब्जा नहीं है। वो तो जबरन हमारी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। बस में है जो जमीन? ये जमीन हमारे मतलब फतेहगढ़ थाने में भी आती है और बमोरी थाने में भी आती है। दोनों बीटों में आती है ये जमीन, पर उनकी सीमा कोई सीमा नहीं है। उनका गांव बहुत दूर है। अगर वहाँ नापी जाए जगह का मतलब जो दूरी नापी जाए ना, तो वो जगह हमारे कब्जे में है। पूरी जगह उनके कब्जे में कोई भी जगह नहीं है। क्या मांग है आपकी? हमारी प्रशासन से यही मांग है कि हमारे को मतलब कम से कम मतलब हमारी सुनवाई की जाए। बस हमारी ये समस्या का समाधान करा जाए और हमारी जमीन हमारे को दी जाए। बस हमारा यही मतलब समस्या है। ये अगर ऐसा नहीं होता है और सरकार हमारी समस्या का समाधान नहीं करेगी तो हमारा कहने का मतलब यही है कि भले बंदूक चले, कुछ भी हो, लड़ाई आर पार की हो, हम करने के लिए तैयार है। बस प्रशासन को यही कहना है हमारा कि हमारी समस्या का समाधान करा जाए। अगर समाधान नहीं करा जाए तो भले वहाँ लाशें क्यों नहीं बीत जाए, हम करेंगे, पूरी कोशिश करें। बस की नहीं मानेंगे, रेंज की नहीं मानेंगे, कोई चीज नहीं मानेंगे, बस किसी अधिकार की नहीं मानेंगे, किसी के नहीं मानेंगे, भले कोई वो। 5 साल से कर रहे हैं पीएम आवास के लिए आवेदन, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते उन्हें नहीं मिला लाभ। कलेक्ट्रेट पहुंचकर वार्ड क्रमांक 1 की महिलाओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, लगाई गुहार। शहर के वार्ड क्रमांक 1 की दीनदयाल नगर नानाखेड़ी कॉलोनी की दर्जन महिलाएं मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंची। पीएम आवास का लाभ नहीं मिलने की शिकायत उन्होंने की। महिलाओं के अनुसार वे अत्यंत गरीब परिवारों से हैं।
पिछले 5 वर्षों से वे लगातार पीएम आवास योजना के तहत आवेदन कर रही हैं, लेकिन आज तक उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला। आवेदन देने वाले हितग्राही कलेक्ट्रेट कार्यालय सहित नगर पालिका में आए दिन चक्कर लगा रहे हैं, परंतु उन्हें कार्यालय से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता। महिलाओं के अनुसार एक और जहां पीएम मोदी 2022 तक हर परिवार को पक्का मकान देने की वादा कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर 5 सालों से वे पीएम आवास के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन उन्हें आज तक इस योजना का लाभ नहीं मिल सका है। हमें कम से कम जब से आवास के लिए फॉर्म भरे थे तब से आवास के लिए कागज देते आ रहे हैं। हर वर्ष नगर पालिका में 2-3 बार दे चुकी है, लेकिन हमें कोई आवास की प्राप्ति नहीं हुई और 181 पे भी शिकायत करने पर कोई हमें सही निराकरण नहीं मिला और हमारी शिकायत तक कटवा दी गई है। हर 2-3 महीने में हम शिकायत करते हैं सीएम हेल्पलाइन और सीएम हेल्पलाइन से भी अब हमारा नंबर नहीं लग रहा है। कलेक्टर में भी हर 2-3 महीने में हम आवेदन दे के आ रहे हैं, कलेक्टर में कोई सुनवाई नहीं। नगर पालिका के अधिकारियों से मिलते हैं, वो बोलते हैं कि आपकी लिस्ट में नाम ही नहीं है और गत वर्ष पुराने में 4 महीने पहले तक हमारे नगर पालिका में नाम था आवेदन की कुटी में और अब कहते हैं कि नाम ही नहीं है तुम्हारा, आप पात्र ही नहीं हो। हमसे मना करते कि पात्र ही नहीं हो आप लोग। किस कॉलोनी की महिला हैं आप सब लोग? और कौन सी कॉलोनी से आया? जी बोलो। एक वार्ड नंबर 1 कॉलोनी नाना खेड़ी दीनदयाल नगर और कलेक्टर साहब से नगर पालिका बोलते हैं कि कलेक्टर साहब ने आपकी फाइल रद्द कर दी है। 26 वार्ड। अच्छा, कौन बोलता है? नगर पालिका नगर पालिका में जिस भी अधिकारी के पास जाते हैं वो कहते हैं आपकी फाइल कलेक्टर साहब ने रद्द कर दी है। अच्छा, आपने फॉर्म डाले थे या आवास योजना? हम हर साल फॉर्म देते आ रहे, कैंप लगता है, कैंपों में तक देके आते हैं हम कागज। अच्छा, तो लिस्ट में नाम आ पाए थे आप लोगों को? लिस्ट में नाम था हमारा, 6 महीने पहले से लिस्ट में नाम था, कम से कम हमें 6-7 साल तक लिस्ट में नाम था। अब लिस्ट में नाम नहीं है, मना करते हैं अब लोग। ऐसी कितनी महिला हैं आज जो आप लोग आए हैं? लगभग कम से 30-40 महिलाएं कम से कम। विगत दिवस विशाल कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कावड़ यात्रा के दौरान नगर के लोगों ने किए। वहीं आज इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंग को श्री हनुमान टेकरी के नीचे मेला प्रांगण में रखा गया, जहां पर टेकरी पर आने जाने वाले भक्तजनों ने उनके दर्शन किए। और कल जो हमने 12 ज्योतिर्लिंग बनाए उनके जो रथों के निर्माण थे, ये 2 दिन से हमारी कावड़ यात्रा में हमारे साथ चल रहे हैं। कल गुना शहर की जनता जनार्दन को मंगलवार को 22 अगस्त मंगलवार को हम जनता जनार्दन के दर्शनों के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों को हनुमान टेकरी के नीचे मेला ग्राउंड में दर्शनों के लिए वहाँ रखना। बिल्कुल दर्शकों, ये थे नीरज निगम और इस विशेष कवरेज के साथ मैं था हरिशंकर से भरे सिटी न्यूज के लिए, और अब आपसे लेते हैं अनुमति। नमस्कार। वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिलने से परेशान बुजुर्ग महिलाएं जिला कलेक्ट्रेट पहुंच सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। बमोरी क्षेत्र की कई महिलाएं परेशान। गुना जिले के बमोरी क्षेत्र की बुजुर्ग महिलाओं ने आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलने से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द उनकी समस्याओं के निराकरण की मांग की है। बताया कि ग्राम पंचायत विठलपुर तहसील बमोरी में हम सभी महिलाएं मजदूरी कर रोटी रोजी चलाती हैं। हमारी उम्र ज्यादा होने के कारण कभी कभी काम करने नहीं जा पाती, जिससे हमें भूखे मरने की नौबत आ जाती है। स्थिति बहुत गंभीर है। ऐसी में वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ न मिलने से बहुत परेशान है। जल्द से जल्द योजना का लाभ दिया जाए, जिससे कि बुढ़ापा गुजर बसर हो सके। संतो कहाँ से आए? विठलपुर से। बताएं क्या समस्या लेके आए? समस्या लेकर कुटी नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, बीपीएल कार्ड, पेंशन भी नहीं है। कहाँ से आई माता जी आप? विठलपुर से। क्या समस्या? कौन सी पंचायत लगती है? तो मतलब कुछ भी नहीं मिला आप लोगों को? कितने लोग हैं आप जैसे में? 24 लोग हैं। पूरा नाम क्या है आपका? पूरा नाम क्या है? संतो।
16 सूत्री मांगों को लेकर सीएम के नाम डीएम को सौंपा दिव्यांगों ने ज्ञापन। स्मरण पत्र सौंप जल्द दिव्यांग पंचायत आयोजित की दिलाई याद। गुना कलेक्ट्रेट पहुंचकर आज जनसुनवाई में दिव्यांग स्वाभिमान यात्रा के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को स्मरण पत्र सौंपकर दिव्यांग जनों की महापंचायत शीघ्र आयोजित करने के लिए ध्यान आकर्षण किया गया है। मध्य प्रदेश के दिव्यांगों के द्वारा अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर गुना जिले में 2 बार दिव्यांग स्वाभिमान यात्रा भी निकाली जा चुकी है। हम सभी दिव्यांगजन एक स्मरण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम सौंप रहे हैं। इस स्मरण पत्र को हम इसलिए सौंप रहे हैं क्योंकि आप सभी लोग जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश के गुना जिले में 2 बार दिव्यांग स्वाभिमान यात्रा आयोजित की जा चुकी है और तीसरी बार जब ये यात्रा आयोजित होने वाली थी उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को बुलाया और हम लोगों को यह आश्वासन दिया कि जून माह में आपकी दिव्यांग पंचायत आयोजित कर आपकी मांगों को पूर्ण कर दिया जाएगा। आज दिनांक तक दिव्यांग पंचायत की कोई तिथि निर्धारित नहीं है और दिव्यांगों से संबंधित कोई घोषणाएं नहीं की गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार पंचायतों पर पंचायत अनेकों वर्गों की कर रहे हैं, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ये याद दिलाना चाहते हैं कि आपके द्वारा जो आश्वासन दिया गया था दिव्यांगों की पंचायत को करने का, उसे अभी तक क्यों नहीं किया गया। हम यह भी कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से कि यथाशीघ्र यदि उन्होंने हम लोगों की दिव्यांग पंचायत आयोजित कर हमारी मांगों को पूर्ण नहीं किया गया तो एक ऐतिहासिक आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश में होगा, जिसका साक्षी केवल मध्य प्रदेश ही नहीं पूरा भारतवर्ष बनेगा। श्रीराम कॉलोनी निवासी नाबालिग लड़के के साथ मारपीट कोतवाली में की शिकायत नहीं हुई सुनवाई, कलेक्टर से लगाई गुहार। गुना जिले की श्रीराम कॉलोनी मेडिकल बगीचा के रहने वाले एक नाबालिग लड़के के साथ पड़ोसी द्वारा मारपीट का आरोप लगाया गया है। वहीं तलवार से मारने की धमकी दी गई है। मामले की रिपोर्ट सिटी कोतवाली में की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। परिजनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीराम कॉलोनी के रहने वाले घनश्याम सहरिया पुत्र सीताराम सहरिया अपने पड़ोसी को उसका गिरा हुआ आधार कार्ड लौटाने गया था। इसी दौरान उसने गाली गलौज की और मारपीट कर दी। मामले की रिपोर्ट थाने में करने पहुंचे परिजनों की रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो जिला कलेक्टर के पास पहुंचकर मामले की जाँच करवाने की मांग की है। गाली गलौज कर रहे थे सहरिया ने, वो किस लिए कर रहे थे कि जो लड़का पे बार करदा मिलने आके जो 13 साल का, इसको आके मारा उनने। क्यों मारा, किस बात क्यों मारा कि जो छोटा है इसको देख के मारा, गाली दे रहा था। कोई बात हुई होगी? बात तो कुछ नहीं है। आधार कार्ड इसको मिला था खेत में, तो वो देने गया था आधार कार्ड, तो वो गाली बकल लगा सहरियन को, गाली बकल लगा तो जो मोड़ा से चेंट गए, तलवार रख दी उसके गले पे और उसकी दादी बचाने गई तो उसमें लात मार दी उसकी बहू ने। सर हम रिपोर्ट डाल गए थे कोतवाली में 2 बार, हमने 2 बार भी, एक बार भी कंप्लेन नहीं भाई। अस्पताल में भर्ती हुआ है तो अस्पताल वाले पुलिस वाले ने उन्होंने भी नहीं करी हमारी कंप्लेन। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि सर हमारी कुछ तो सुनवाई होगी, गरीबन की शहरियन की मतलब कोई सुनवाई नहीं है। जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ भी रिपोर्ट हमारी कोई नहीं झेल रहा। गांव के दबंग कर रहे परेशान, दे रहे धमकियां, कैंट थाने में की शिकायत नहीं हुई सुनवाई। बहटा घाट निवासी युवक ने कलेक्टर से की शिकायत। गुना जिले के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बहटा घाट निवासी ओंकार अहिरवार ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए शिकायत की है कि गांव के दबंग उन्हें परेशान कर रहे हैं, जिससे उनका पूरा परिवार परेशान है। खेत की मेड़ को पटाकर जमीन में मिला रहे हैं, विरोध करने पर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं, जिससे पूरा परिवार परेशान है। मामले की रिपोर्ट संबंधित थाने में की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गांव के दबंग लोग हैं, रघुवंशी समाज के 8-10 लोग, वो मिलकर सब परेशान कर रहे हैं। कहीं बागड़ को लेकर, खेती को लेकर, निकलने को लेकर, गाली गलौज को लेकर इस तरीके से परेशान कर रहे हैं। और समय समय पर जो स्थिति आ रही है, बनती है, जो घटना घटित होती है हमारे साथ, उसके फोटो के साथ, आवेदन के साथ थाना, संबंधित थाना कैंट को भी आवेदन किए हैं और करते चले आ रहे हैं, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है कैंट थाना में। और उन लोगों द्वारा झूठी शिकायत करने पर हमारे ऊपर FIR दर्ज कर रही है कैंट थाना और उनके कहने पर चल रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही।